ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम पांचवा अध्याय हम हरे देखें। कृष्ण। हरे कृष्णा। माफ करिएगा, आज बहुत गला खराब है, लेकिन ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार ये दिव्य ज्ञान का हमारा अध्याय कल खत्म हुआ था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका नाम है कर्मयोग, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। तो किस प्रकार से हमको ये कर्म करना है। तो अर्जुन का प्रश्न यहाँ आ रहा है। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो फिर से अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुझे कर्म त्यागना चाहिए या फिर भक्ति पूर्वक कर्म करना चाहिए। ये दो रास्ते आप बता रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए ये स्पष्ट रूप से बताएं, क्योंकि मैं इसमें से कौन सा लाभप्रद है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। तो हम थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे तात्पर्य। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। तो इस प्रकार तीसरे और चौथे अध्याय में दिया हुआ जो ज्ञान है उसमें अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा है। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है
इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, यानी कुछ करना ही नहीं है, है ना। ऐसे अर्जुन समझ रहा है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, ये अर्जुन समझ रहा है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ, है ना। दोनों प्रकार से ये बात हो गई कि एक बार बोल रहे हैं कि ज्ञान में संन्यास लेना है और दूसरी ओर बोल रहे हैं भक्ति योग में कर्म करना है। तो ये दोनों का तालमेल अर्जुन कैसे बिठाए, है ना। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। कर्म और ज्ञान उनको क्या लग रहा है अर्जुन को कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। बहुत सुंदर वाक्य है ये, बहुत मीनिंगफुल है ना। कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। इस प्रकार की अर्जुन की उलझन हो गई है अभी। तो अभी भगवान स्पष्ट करेंगे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। सॉरी, आज माफ कर दीजिएगा, जरा गला बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, तो दोनों ही उत्तम है बोल रहे हैं भगवान, कोई भी एक निम्न नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति युक्त कर्म ये ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया है। श्रीला प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म यानी इंद्रिय तृप्ति में लगना, यानी अपने लिए काम करना, है ना, कुछ भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए काम करना, ये ही भवबंधन का कारण है। क्यों हम यहाँ भौतिक जगत में क्यों हम आते जाते रहते हैं? क्योंकि हमारे सकाम कर्मों के कर्म बंधन उत्पन्न होते हैं, जो हमको बारंबार आने में जाने में मजबूर करते हैं। ठीक है, तो ये भवबंधन का कारण होता है, भौतिक जगत में हमको आना ही पड़ता है। वो हमारे सकाम कर्मों के जो कुछ कर्म बंधन उत्पन्न हुए हैं उसके कारण। ठीक है, जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। जब तक वो हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को सो कॉल्ड सुखी करने के लिए, यानी अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जब तक हम काम कर रहे हैं, तब तक हमको यहाँ आना ही पड़ेगा, बार बार आना ही पड़ेगा, है ना। तो इसकी पुष्टि भागवतम में इस प्रकार की है। इसका अर्थ पढ़ लेते हैं हम। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त है, वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है ना। ये तो है नाशवान, लेकिन वो नाश होने के पहले कितने कष्ट देता है हमको। ये देखिए, अभी खांसी हो गई, है ना, बोलने में कष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार के नाना कष्ट ये हमको, क्लेशदायी शरीर हमको देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। तो ये केवल मनुष्य जन्म में ही ये पॉसिबल है कि हम हमारे असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करें और उस
उस उद्देश्य की पूर्ति के डायरेक्शन में हम काम कर सके, ये केवल मनुष्य जन्म में ही पॉसिबल है। बाकी पशु पक्षी और पेड़ पौधे ये है तो जीवात्मा, लेकिन उनकी चेतना एकदम ढकी हुई है। हमने देखा था ना कि किस प्रकार तीनों लेवल्स में चेतना ढकी रहती है। धूमेनाव्रियतो वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेजेन आवृतम। यानी चेतना कैसी ढकी है? मनुष्य की चेतना वैसी ही ढकी है जैसे अग्नि को धुएं से आच्छादित हो जाना पड़ता है। तो धुएं को हटा दो, अग्नि प्रज्वलित है ही, है ना। फिर प्राणियों की चेतना कैसी है? यथा दर्शो मलिनच, जिस प्रकार आईना मलिन होता है तो उसको स्वच्छ करना पड़ता है, उस प्रकार से कुछ कष्ट लेने पड़ते हैं उसको साफ करने में। और तब कहीं पशुओं की चेतना भी, मतलब उनको जल्दी मनुष्य की चेतना प्राप्त होकर वो जल्दी स्वच्छ चेतना में जा सकते हैं। फिर पेड़ पौधों का तो क्या है? यथोल बेनावृतो गर्भ, जिस प्रकार गर्भ को बाहर निकलने के लिए उतना समय लेना ही पड़ता है, वैसे पेड़ पौधों की चेतना उच्च स्तर की होने के लिए काफी समय जाना ही पड़ता है। तो ये तीन प्रकार की चेतना है। तो हम कहाँ पर हैं? हम तो मनुष्य जन्म में हैं। तो हमारी चेतना तो उतनी ही धूमिल है जितनी अग्नि से अग्नि धुएं से होता है। तो हमको तो इस दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए, है ना। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। तो ये कैसी साइकिल है ना, कि जब तक हमको हमारे स्वरूप का, कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, इस स्वरूप का हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा भी नहीं है ना। जिज्ञासा तो उत्पन्न हो कि हम क्या है, हम क्यों बार बार यहाँ जन्म लेते हैं, मृत्यु के पश्चात दूसरा शरीर किस प्रकार से मिलता है हमको, क्यों मिलता है अलग अलग शरीर, इस सबकी जिज्ञासा मन में होना चाहिए। तो मनुष्य जन्म तो इसलिए मिला है हमको, है ना, कि हम जिज्ञासा करें, उस उद्देश्य की ओर हम अग्रसर हो जाए जिसके साथ हमको परम गति मिलेगी। तो ये मनुष्य जन्म का हमको बहुत अच्छे से उपयोग करना है। दुर्लभम मानुषम जन्म, है ना, बहुत दुर्लभ है ये। 84 लाख योनियों में घूम घूम करके हमको ये प्राप्त हुआ है। तो जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक हम क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति करेंगे, जैसे बहुतांश लोग करते आ रहे हैं। सभी लोग, हम लोग भी उसी में हैं, लेकिन अभी कम से कम भगवत गीता के माध्यम से हमको थोड़ा सा कुछ प्रकाश का एक किरण मिल रहा है कि हमारा जीवन कहाँ जाना चाहिए। नहीं तो हम तो अंधकूप में पड़े पड़े बस इंद्रिय तृप्ति ही सब कुछ है, कि मुझे बड़ा घर लेना है, ये जीवन का एम होता है लोगों के। किसी किसी को पूछो ना कि तुम्हारे जीवन को तुम कब सफल मानोगे, तो बोलते हैं कि मेरे मेरे पास बड़ा घर रहे, बड़ी कार रहे, बहुत पैसा रहे, तो मेरा जीवन सफल। आप किसी को भी पूछ के देखिए, आप देखिए 99% यही लोग जवाब देंगे। लेकिन वास्तविक उद्देश्य मनुष्य जीवन का क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति, जिससे कि यहाँ आना ही ना पड़े। ये कोई अच्छा जीवन नहीं है हमारा, है ना। इसको भगवान डिफाइन करते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये हमारा ये भौतिक जगत है, दुखालय। जैसे देवालय होता है, विद्यालय होता है, वैसे ये दुखालय है। दुख के सिवा और कुछ मिल ही नहीं सकता यहाँ पर। लेकिन हम उसमें भी इंद्रिय तृप्ति थोड़ी सी हो गई तो हम सोचते हैं हाँ हाँ, कि हमको बहुत अच्छा मिल गया, है ना, हम कितने सुखी है ना, मेरे पास तो अच्छा बंगला है, गाड़ी है, सब है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, और क्या चाहिए जीवन में। इस प्रकार से लोग अपने जीवन को बस उसी में फुलफिलमेंट मानते हैं। हम लोग भी उसी में मानते थे। अब थोड़ा सा ये किरण प्रकाश का आ गया है जीवन में, तो इसका उपयोग करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में वो फंसा रहता है, तो तब तक उसको देह धारण करना पड़ता है नया नया। हाँ, भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। इतना सुंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो इसका उपयोग हमने करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। कितना सुंदर है, देखिए, ना कर्म फलों से घृणा है, हाँ, कि कुछ भी मिल जाए, खराब फल भी मिल जाए, तब भी उसको घृणा नहीं करना है, और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। वो मन से पूरी तरह से सन्यास ले चुका है, क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो समस्त द्वंद्व, जो जीवन के द्वंद्व होते हैं, अपोजिट्स रहते हैं, है ना, सुख दुख, यश अपयश इत्यादि बहुत सारे हैं, तो उनसे वो विचलित नहीं होता। तो इस प्रकार वो द्वंद्वों से रहित माना गया है, और वो भवबंधन को पार कर मुक्त हो सकता है, मुक्त हो जाता है, बोला है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। हाँ, अज्ञानी, अज्ञानी ही केवल भक्ति, इसको कर्मयोग क्यों बोला गया? निष्काम कर्म, पूरे मैंने फल की बिना इच्छा किए जो कर्म होता है भगवान के प्रति किया हुआ, उसको ही भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो भक्ति ऐसा कर्मयोग है। ठीक है, तो भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं केवल अज्ञानी लोग। तो ये विश्लेषणात्मक अध्ययन कैसा होता है कि जीव का स्वरूप क्या है, जीव को बार बार देह कैसे मिलता है, और ये भौतिक जगत क्या है, और इस सबको बनाने वाले भगवान कैसे हैं, ये सब जो है, और भौतिक जगत के घटक अनेक है, 24 घटक है, उनके बारे में ज्ञान, और उनका कैसे मिलाप होकर के जीव को अपना आवरण मिलता है, ये है ना, ये शरीर का आवरण उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार के ज्ञान को सांख्य या ज्ञान बोलते हैं, सांख्य योग बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अज्ञानी ही इनको अलग अलग समझते हैं, वस्तुतः ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, एक ही है। जो वस्तुतः ज्ञानी कहते हैं, वे कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक मार्ग हमने चुन लिया तो दूसरे मार्ग से हम वंचित रह जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों भी एक जैसे ही है, तो दोनों के फल प्राप्त हो जाएंगे। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है, यानी वही पूरी तरह से ज्ञान, दिव्य ज्ञान में युक्त है ना, यथारूप में जो देख सकता है वो इस प्रकार से पूर्णतः दिव्य ज्ञान में स्थित है, वो दोनों को एक जैसा ही देखता है, एक समान देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बनता। ठीक है, कर्म का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बनता। कब कब वो सुखी हो जाएगा? भक्ति में लग जाएगा, सारे कर्म वो भगवान को समर्पित करते हुए करेगा, किसी फल की आशा नहीं करेगा, तो उस प्रकार के समस्त भौतिक कर्मों का परित्याग से वो सुखी बनेगा। लेकिन केवल भक्ति में लगे बिना केवल कर्मों का परित्याग, यानी कोई जंगल में जाकर बैठा है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं है मन में, बस जंगल में जाकर बैठा, कोई कर्म नहीं करना मुझे, तो वो सुखी हो सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका मन एक तो इंद्रिय विषयों को ढूंढता रहेगा,
उसी में उसका मन विचलित करता रहेगा वो, है ना, कि अरे मुझे बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला, मैं तो जंगल में पड़ा हूँ, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। इस प्रकार से अनेक विचार उसको मन में सताते रहेंगे। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। तो भक्ति में लगना, भक्ति ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। हम थोड़ा सा ये तात्पर्य पढ़ते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के ये सन्यासी बताए गए हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यानी वेदांत सूत्र तो ठीक है, वेदांत सूत्र को वे भी अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर वे शंकराचार्य द्वारा बताया गया जो विधि है उसको अपनाते हैं। तो शंकराचार्य का भी अवतार क्यों हुआ था पता है? आद्य शंकराचार्य जिनको बोला गया है, वे शिव जी के अवतार थे। तो वे भी क्यों आए थे? उनका भी प्रयोजन है। जैसे बुद्ध का अवतार क्यों हुआ था? क्योंकि समाज में बहुत हिंसा फैलने लग गई थी, है ना। तो उसी प्रकार ये शंकराचार्य का जो अवतार लिया था, मतलब शिव जी आए थे, तो वो ये बताने के लिए, अद्वैतवाद का प्रसार करने के लिए, कि मैं और भगवान और सब कोई एक ही तो है ना। इस प्रकार से कुछ उनके ये थी, उनका विचार थे। और वो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि वो क्यों आए शिव जी, है ना। अंत में तो उन्होंने स्वयं कृष्ण की बहुत स्तुति की, और ये भी बताया कि कृष्ण ही किस प्रकार सर्वोच्च स्तर के हैं। इवन भगवत गीता का जो महात्म्य है वो शंकराचार्य द्वारा रचित है ना। तो अंत में तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन शुरू में जो उन्होंने फैलाया पूरे समाज में, तो वो अद्वैतवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया था। तो इस प्रकार हर कोई अवतार होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ा कारण होता है कि समाज को परिवर्तन दे, कुछ कुछ विचारों का परिवर्तन करे, जिससे कि वो सही राह पर आए। तो हर एक के पीछे एक कारण होता है। और फिर आगे बोलते हैं, भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये नारद मुनि द्वारा ये दिया गया है पंचरत्न की विधि। इससे हम जो विधियां करते हैं, मतलब सवेरे भगवान को जगाना, तो उनको भोग चढ़ाना, तो उनको स्नान कराना, तो उनका श्रृंगार करना, है ना, उनको सारे वो चीजें अर्पण करना, जिससे पंच महाभूतों को एक प्रकार से हम अर्पण कर रहे हैं। जैसे अगरबत्ती जो है वो मतलब पृथ्वी को दर्शाती है। इस प्रकार से अलग अलग है, उतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो सारी विधियां जो है ना, वो पंचरात्रि की विधि के अनुसार हमारे इस्कॉन में भी ये पूरा फॉलो होता है। यानी भक्ति भी करते हैं, नाम जप तो सबसे प्राथमिक भक्ति का स्तर माना गया है, 90% तो उसी में है। लेकिन उसके अलावा ऐसे नहीं कि भगवान का विग्रह की सेवा नहीं करेंगे, पूरे तरीके से विग्रह की सेवा होती है, ये पंचरात्रि की विधि के अनुसार। हाँ, अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं, है ना। अब इतना बड़ा मंदिर बना है, तो मंदिर को साफ सफाई, और कोई मतलब असामाजिक तत्व वहां ना आए, उसके लिए कुछ सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर भक्त आते हैं तो उनको प्रसाद देना पड़ता है, तो कितना बड़ा काम हो जाता है वो सब कुछ, है ना। तो क्योंकि मंदिर बड़े बड़े रहते हैं इस्कॉन के, तो वो सारे विधियों में उनको लगते रहना पड़ता है, वैष्णव सन्यासियों को भी। लेकिन वो सारे कार्य क्यों रहते हैं? केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए वे भौतिक कार्यों में नहीं उलझे हुए, वे केवल भक्ति के कार्यों में उलझे रहते हैं। तो उनको जो कर्म बंधन है वो उत्पन्न नहीं होता। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता।
तो इस प्रकार भक्ति भाव से किया हुआ कर्म क्या है, उसको एक तो बंधन उत्पन्न नहीं होता, और उसके कार्य इस प्रकार से होते हैं कि सभी लोगों को वो प्रिय हो जाता है, और उसको भी सभी लोग प्रिय रहते हैं, क्योंकि वो तो हर एक में परमात्मा को ही देखता है ना। तो इस प्रकार ये बताया गया है कि वह कर्म बंधन से बंधता नहीं है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। अब बताइए, ये कैसे बोलते हैं कि हम सब कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, है ना, हमारे शरीर के माध्यम से सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वह जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रहा। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। हाँ? तो वो अपना अस्तित्व अलग है, ये जानता है। ये शरीर अपना कार्य कर रहा है ना, कि कुछ देख रहा है, कुछ सुन रहा है ना, श्वास ले रहा है और चल रहा है, फिर रहा है, ये सब कुछ शरीर कर रहा है, मैं इससे भिन्न हूं, ये वह हर समय जानता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को अर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो उपमा किसकी दी गई है? कमल पत्र की। वो पानी में रहता है, कीचड़ में भी रहता है, कहीं भी रहता है, वो उस पर पानी कितना भी डालो, तब भी जब उसको उंडेल दिया जाता था वो बिल्कुल सूखा रहता है, उसको कोई अस्पृश्य रहता है वो, है ना, वो पानी से गीला नहीं होता। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके और अपना कर्म करता है, उसमें कोई आसक्ति नहीं रहता, आसक्ति है ही नहीं उसको कि कर्म फल मिलेगा मुझे, है ना, उस प्रकार की बिल्कुल आसक्ति से रहित होकर वो कर्म कर रहा है, तब वह पाप कर्म से उसी प्रकार बिल्कुल छुआ भी नहीं जा सकता जिस प्रकार कमल पत्र है ना, जल से छुआ भी नहीं जा सकता। कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, तो इन सबसे कर्म करते रहते हैं, लेकिन कर्म क्यों करते हैं? शुद्धि के लिए, कि उनका अंतर अंतर मन जो है, अंतर मतलब उनके आत्मा के प्रति जो कुछ वो है, वो आत्मा का आवरण जो है वो शुद्ध हो जाए, है ना, उनका मन शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो इसलिए वो कार्य तो करते हैं, लेकिन शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। हम्म। यहाँ पर एक सुंदर सा श्लोक आता है, हम पढ़ेंगे इसको। भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है, जो श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। हाँ? तो यहाँ पर बताया गया है, इहा यस्य हरेर दास्यै कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वापि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ, यानी कृष्ण सेवा में रत व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त क्यों न रहे। है ना, तथाकथित भौतिक कार्यकलाप, है ना, कि हम तो लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं, हम तो मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, और हम तो किताबों का
वो भी एक किताबी भी बहुत की हुई, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन जब ये सभी चीजें हम कृष्ण सेवा के लिए वापर रहे हैं, ये लैपटॉप भी कृष्ण की सेवा कर रहा है, और ये मोबाइल भी कृष्ण की सेवा कर रहा है, सारी किताबें कृष्ण की सेवा कर रही है ना, और जो खाना बन रहा है वो भी कृष्ण की सेवा के लिए बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर हर भौतिक कार्य भी कृष्ण के लिए वापरा जाए, हमारा शरीर, मन, बुद्धि और वाणी सब कुछ केवल कृष्ण की सेवा, जिस जिस तरीके से अभी मेरी वाणी क्या कर रही काम, कृष्ण की सेवा कर रही है। आप लोगों के कान क्या काम कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से शरीर, मन, बुद्धि और वाणी ये कृष्ण की सेवा के लिए अगर कार्य करते रहे तो वो दूसरों के लिए वो तो भौतिक कार्यकलाप हुए, लेकिन फिर भी ये हमें मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं, बराबर है ना। तो ये सारे कार्य हमको कहाँ ले जा रहे हैं, मुक्ति की तरफ। इस प्रकार हम पूरी तरह से ये सारी चीजें, शरीर मन वाणी बुद्धि, शरीर मन बुद्धि और वाणी, ये सभी पूरी तरह से अगर कृष्ण सेवा के लिए वापर रहे हैं, भौतिक कार्यकलापों में उलझे ही नहीं है, तो फिर हम इस संसार में रहते हुए भी मुक्त रहेंगे। ये है इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अवस्थाशु जीवन मुक्त स उच्यते, है ना। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं होता और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। हम्म, तो जो भगवान की भक्ति में रत नहीं है ना, तो वो क्या सोचता है कि मैंने ये कार्य किया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, यानी श्रम का उसको कर्म फल चाहिए उसको। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा बंधन में रहेगा, बार बार आता जाता रहेगा। लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो शांति में रहता है, क्योंकि उसको कोई कर्म फल की इच्छा भी नहीं है, ना घृणा है ना, इच्छा भी नहीं है, घृणा भी नहीं है। तो क्योंकि वो समस्त कर्म फल भगवान को त्याग चुका है, तो इस प्रकार से वो मन से हमेशा शांत रहता है, उसके मन में उलझने नहीं रहती, है ना, ये जीवन के द्वंद्व उसको नहीं सताते। हाँ, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारे वाले नगर, हाँ कौन सा है ये नगर, हमारा भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो नौ द्वार कौन से हैं, मैं एक बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, शायद लेवल 1 में बताया था। दो आंखें, दो नथुने, दो कान, 6 हो गए, मुंह और गुदा और जननेंद्रिय, ऐसे ये 9 द्वार है हमारे शरीर के। तो इस नगर में, क्योंकि हम तो अलग है, इस नगर में आकर के बसे हैं, ये केवल हमारा आवरण मात्र है। तो इस नवद्वार वाली नगर में हम आकर के बिना कुछ किए कराए भी हम लोग बहुत सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ये दो चीजें हैं। हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों के द्वारा स्वतः ही संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। तो कष्ट पाने का मूल कारण क्या है कि हम अपना आइडेंटिफिकेशन जो है, अपनी पहचान जो है, वो ही हम गलत करते हैं। हम अपने आप को जब शरीर समझते हैं तो शरीर के साथ जुड़े हुए सारे सुख और दुख हमको प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हम जान जाएंगे कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम तो इस शरीर रूपी नगर में केवल वास कर रहे हैं, टेम्पररीली वास कर रहे हैं,
है ना। जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर होता है ना, तो उसके प्रति हमको बहुत अटैचमेंट होती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट क्वार्टर से बस अभी ट्रांसफर होने तक इसमें रहना है, ट्रांसफर हो गई तो उसको छोड़ करके दूसरे घर में जाना है, दूसरे गवर्नमेंट क्वार्टर में जाना है। वैसे ही हमारा है, हमारा हाल भी है कि टेम्पररीली हमको भगवान ने ये क्वार्टर दिया हुआ है। तो इसके प्रति लगाव कैसा, इसके प्रति आइडेंटिफिकेशन कैसा? तो ये हमारा जब वह अपने को शरीर समझ बैठता है, वो इसलिए कष्ट पाता है ना। वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं परा प्रकृति हूँ, है ना। मेरा असली स्वभाव दिव्य है, आध्यात्मिक प्रकृति है मेरी, वो लेकिन भूल जाते हैं हम। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत ये असली में जो अमृत है, असली अमृत है ये जीवन का। तो उसके कारण हम अपनी वास्तविक परिस्थिति को हम जान जाते हैं और धीरे 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 उसमें जब हम अच्छा प्रगति कर लेते हैं, तब हम इस देह बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। हाँ? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। वह यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है ना। तो जीवात्मा जो है न तो कर्म का सृजन करता है, कर्म को बनाता है क्या? वो नहीं। न लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करता है, क्या वो दूसरों को कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है क्या? नहीं, है ना। वो तो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही सामने वाला इंसान कर्म करेगा, और न ही कर्म फल की रचना करता है। कर्म फल भी उसके हाथ में है नहीं, है ना। तो इस प्रकार वो ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। क्या क्या? न कर्म करना, दूसरों को प्रेरित करना और कर्म फल की रचना, ये सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ना किसी के पापों को लेते हैं, ना पुण्यों को। परमेश्वर एकदम अलिप्त है, वो इस भौतिक जगत से एकदम परे है। उनको ये पाप पुण्यों का कोई असर नहीं पड़ता, वो सभी से परे है ना। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं, है ना। तो हम वास्तविक ज्ञान क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, वो वास्तविक ज्ञान है। हमारा संबंध क्या है भगवान से, वो वास्तविक ज्ञान है। और ये वास्तविक ज्ञान है कि इस शरीर में तो हम टेम्पररीली आए हुए हैं, ये हमारा केवल आवरण मात्र है। तो इस वास्तविक ज्ञान को कौन आवरित करता है, कौन मोहग्रस्त कर लेता है? हाँ, ये अज्ञान, है ना। इस ज्ञान का अभाव ये हमारे सारे ज्ञान को आच्छादित कर लेता, ढक देता है ना। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान धन बल यश सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है ना। विभु का अर्थ होता है परमेश्वर जो षड ऐश्वर्य से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। तो ये इच्छा जो है, इसके कारण हम यहाँ पर बंधे रहते हैं। इच्छाएं जो है उसके कारण हमारे लिए अलग अलग कर्म आते हैं सामने, और उसके फिर फल निर्माण होते हैं, है ना। इच्छा तो पहले प्राथमिक होनी चाहिए, उसके बाद ही कर्म होता है।
जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अणु है, यानी बहुत छोटा सा है। विभु यानी प्रचंड, जिसकी कोई उसको मापा नहीं जा सकता, ऐसे विभु है ना। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, वो पूरी होगी या नहीं होगी ये केवल भगवान पर निर्भर करता है ना। तो ये उसकी पूर्ति भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। कई बार होता है ना कि आजकल तो बहुत ही साइकोलॉजी चल रही है कि आप इच्छा करिए कि मेरे पास $5 लाख है। तो कोई कोई तो एक किसी का सुना है, उसकी थियरी ये है कि आप अगर चाहते हो कि आपके जीवन में $5 लाख आपके पास, सॉरी $5 लाख या वट एवर है ना, $5 लाख आपके पास होने ही चाहिए। ऐसी अगर आपकी इच्छा है तो आप $5 लाख का चेक लिखिए और उसको अपने खीसे में हमेशा कैरी करिए, तो वो आपकी इच्छा को वो पुश करता रहेगा। और इस प्रकार जीवन में कभी ना कभी वो समय आएगा जब आपके पास $5 लाख होंगे। ये आजकल थियरी बड़ी चल रही है, लेकिन ये कितनी गलत है सोचिए, है ना। इसके बारे में एक बड़ा फेमस राइटर है, मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन उनकी ये थियरी है कि आपको जो इच्छा है ना वो आप अपने पास लिख के रखो और उसको बार बार देखो, तो वो इच्छा आपकी प्रबल होती जाएगी और वो कभी तो भी इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन वैसा नहीं होता, जब तक भगवान की इच्छा ना हो कोई इच्छा पूर्ति हो नहीं सकती। लेकिन हम उसके कारण मोहग्रस्त होते हैं, हमारा नुकसान होता है। हाँ, अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, है ना। किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अब जैसे कोई बच्चा हो, पिता से बहुत जिद कर रहा है, पिता नहीं चाहते कि उसको मोटरसाइकिल लेके दे, लेकिन वो जिद कर रहा है, नहीं 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 मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। पहले तो पिताजी उसको समझाने की कोशिश करते, नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम फालतू यहाँ वहां भटकोगे, समय का अपव्यय होगा, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, दोस्त लोग, मतलब इस प्रकार से पिता अपने पुत्र को बुद्धि देने का प्रयत्न करते। लेकिन वो बच्चा अगर बहुत ही जिद पकड़ ले, नहीं नहीं मुझे चाहिए ही, है ना, बहुत ज्यादा जिद पकड़ ले और इस प्रकार से, तो फिर पिता क्या करते हैं, विवश होकर, चलो यार चल तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। बिल्कुल वैसे ही भगवान करते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को प्रबल करते जाएंगे, वो अच्छी है बुरी है ये ना सोच करके, तब फिर क्या करते हैं भगवान, ठीक है चलो इसकी इच्छा पूर्ति हो जाने दो, लेकिन उसका क्या फल मिलेगा इसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अगर आपको पता था कि मुझे ये नौकरी लगने के बाद मैं इस जंजाल में फंस जाऊंगा तो मुझे ये नौकरी दी ही क्यों। भैया तुमने पहले इच्छा की और तुमने बहुत प्रबल इच्छा की, तब भगवान ने तुम्हें नौकरी दी और उस नौकरी में तुम कोई गलत काम में फंस गए, है ना, तब भगवान को ब्लेम नहीं दे सकते आप। है ना। तो इस प्रकार से इच्छित कर्मों के लिए और फलों के लिए उत्तरदायी भगवान नहीं होते, वो हम ही उत्तरदायी होते हैं। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम। मैं ये बीच बीच में तात्पर्य इसलिए पढ़ रही हूँ, आप लोगों को बता दूं मैं, कि आप लोगों को उससे रुचि आ जाए। ये कितना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया है, इसके लिए मैं बीच बीच में पढ़ती हूँ कि बहुत स्पष्ट हो जाता है एक बार आप उसको ध्यान से पढ़े तो इसलिए मैं बार बार ये छोटा छोटा कुछ पार्ट लेकर के पढ़ती हूँ, आप लोगों को रुचि आ जाए इसलिए। तो सभी लोग भगवत गीता यथारूप जरूर ले ले, अभी तक जिसने नहीं ली है जरूर ले ले। हमारे अगर आपको इस्कॉन पास में नहीं है तो हमारे बेंगलुरु इस्कॉन से आपको घर पहुंच, मतलब घर में आ जाएगी, ऑनलाइन आ जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर कर दे तो आप सभी लोग इसको ले, फिजिकल कॉपी ले, वो तो डाल दी है, सॉफ्ट कॉपी तो डाल दी है ग्रुप में माता जी ने,
है ना, क्षमा माता जी ने डाल दी है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी तो ठीक है, ये फिजिकल कॉपी रहना बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग सभी लोग ले और तात्पर्य पढ़े प्रभुपाद जी का। देखिए कितना सुंदर एक विचार उन्होंने दिया है, इतना क्लियर होते जाता है हमारे लिए। इसलिए मैं पढ़ती हूँ, ये बता दूं। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। हाँ? तो इस प्रकार जिस प्रकार सूर्य अंधेरे को हटा देता है, वैसे ही ये ज्ञान जो है वो सारे अज्ञान को, अविद्या को हटा देता है। कौन सा ज्ञान? हमारा स्वरूप का ज्ञान और हमारे अस्तित्व के बारे में जानकारी। तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्तः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है। क्या क्या है? बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण। पूरी तरह से हमको शरणागत हो जाना पड़ता है भगवान के। हाँ? तो ये सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो हमको अपनी बुद्धि को, जो हम बहुत अहंकार करते हैं, बुद्धि पूरी तरह से भगवान के चरणों में, मन की सारी इच्छाएं भगवान के लिए, है ना, पूरी तरह से श्रद्धा युक्त होकर पूरी तरह से शरणागत जब हम हो जाते हैं, तो तब हम पूर्ण ज्ञान मिलता है हमको, और तब कहीं जाकर के हम मुक्ति के पथ पर चल पड़ते हैं। अब शरणागत होने के भी 6 वो है, 6 स्टेजेस नहीं बोलना चाहिए, 6 क्वालिटीज है, 6 प्रकार से होना पड़ता है हमको। कौन सा? अनुकूल से संकल्प। हमको संकल्प लेना है कि जो भगवान को जिस चीज से भगवान प्रसन्न हो जाए वही कार्य मैं करूंगा। अनुकूल से संकल्प। फिर प्रतिकूल से वर्जनम। 6 बातों में से ये दूसरी बात है। प्रतिकूल से वर्जनम, यानी भगवान को जो नाराज करे, भगवान को जो इच्छा अच्छा न लगे, ऐसी बातें मैं नहीं करूंगा, ऐसे कर्म मैं नहीं करूंगा, है ना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। फिर रक्षस्यातिथि विश्वासो। पूर्ण विश्वास कि भगवान ही है जो मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, और फिर गोप्तृत्व वर्णम तथा, है ना, खुद को बहुत नीचा समझ के शरणागत होना है। और गोप्तृत्व वर्णम तथा क्या है वो, आत्मनिक्षेप कार्पण्य। हाँ, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये 6 विधियां हैं जिससे हमको शरणागत होना है। तो खुद को बहुत नीचा समझ के पूर्णतः भगवान पर अवलंबित होंगे, है ना, अपने आप को एकदम क्षीण समझेंगे, निम्न समझेंगे। इस प्रकार से हम 6 बातों से भगवान के शरणागत होना है हमको। तो इस तरह जब हम ये सब करेंगे, बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, ये सब कुछ जब हम भगवान में स्थिर कर देंगे, तब कहीं जाकर पूर्ण ज्ञान हमको मिलेगा, हमारा शुद्धिकरण होगा और हम मुक्ति के पथ पर जाएंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विदित ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि यानी समभाव से देखते हैं, है ना। तो विनम्र साधु पुरुष क्यों ऐसे देख सकते हैं? क्योंकि वो जानते हैं हर एक जीव के अंदर परमात्मा का वास है, जो ऊपर से है वो केवल आवरण मात्र है ना। तो इस वास्तविक ज्ञान के कारण वो चाहे उनके सामने कोई विद्वान ब्राह्मण आ जाए, या कुत्ता, चांडाल, हाथी, गाय, कुछ भी आ जाए, कोई भी प्राणी जीव आ जाए, तो वो उनको समभाव से ही देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यावहारिक रूप में भी वो कुत्ते को नमस्कार करेंगे, है ना, इस प्रकार से नहीं होता। व्यावहारिक रूप पर तो हमको अलग ये करना पड़ता है, लेकिन जीवात्मा का स्वरूप वो जानते हैं, इसलिए वो सबको समभाव से अपने अंदर देखते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म
तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित होते हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। क्या है? मन एकत्व तथा समता। सबको एक समझ के कि सभी में परमात्मा का वास है, और इसलिए सब चीजों में, सब परिस्थितियों में समभाव रखना, ये जो जिसने कर लिया वो तो पहले ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित हो गया है। तो हमने देखा द्वंद्वों से रहित हो गया वो, है ना, कि अच्छी चीज पाली तो, प्रिय चीज पाली तो हर्षित हो गया, और अप्रिय चीज पाली तो विचलित हो गया। जैसे कि हाँ, पकोड़े आ गए सामने तो बहुत आनंदित हो गया, खिचड़ी आ गई तो मुझे नहीं खाना, है ना। तो इस प्रकार से वो नहीं, वो समभाव रखता है। वो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है ना, भ्रमित नहीं होता। उसको उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित नहीं होती, मोह रहित हो गया वो, और भगवत विद्या को जानने वाला है ना। भगवान के स्वरूप को जानकर भगवत प्राप्ति की ओर वो मतलब रास्ता उसको पता चल गया है, भगवत विद्या को जानने वाला है। हाँ, तो वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यन्त्यात्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। हाँ? तो क्या बोला है कि इंद्रिय सुख की ओर ऐसा भक्त, मुक्त पुरुष जो है वो भक्त हो गया है ना, तो वो कभी भी इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, और वो अपने आप में ही बहुत संतुष्ट और बहुत आनंद का अनुभव करता है। उसको बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है आनंद प्राप्ति के लिए। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, अरे बोर हो रहा है तो कुछ तो भी कर लिया जाए, वो बोर होता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत सुखी है? तो इस प्रकार वो सदैव समाधि में रहकर अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा असीम सुख भोगता है। यहाँ पर यमुनाचार्य जी का जो एक श्लोक है उसको एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने, उतना पढ़ते हैं। यमुनाचार्य बोलते हैं, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ, और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। यानी इंद्रिय सुख की इच्छाओं से उसके बारे में सोच कर भी उनको घृणा हो रही है, इतना दिव्य प्रेम उनके मन में भगवान के प्रति जागृत हो गया है। हाँ, तो इस प्रकार जब हमको बोलते ना हायर टेस्ट, जब हमको अच्छा हायर टेस्ट मिलता है तब हम लोअर टेस्ट को क्या बोलते हैं, छी छी तुच्छ है ना। वैसे ही जब भगवत प्राप्ति का आनंद हमारे मन में रहता है तब ये इंद्रिय सुख को हम बहुत ही तुच्छ समझने लगते हैं, उसके प्रति हमको कोई आकर्षण तो छोड़िए, घृणा ही बताई है ना, इस प्रकार से होने लगती है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो हम कोई भी जो इंद्रिय सुख से उत्पन्न होने वाला कोई भी सुख आप सोच लीजिए, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसको हम सुख मानते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली खत्म हो जाता है वो सुख, और जब वो आनंद मिलना खत्म हो गया तब दुख मिलना चालू होता है। तो इस प्रकार ये दुख का कारण बन जाता है।
जैसे रजोगुणी लोग कैसा खाना खाते हैं, चटपटा ये वो, उस समय तक इंद्रिय सुख है, और उसके बाद क्या है, शरीर में रोग उत्पन्न होगा, है ना, और ये दुख का कारण बनेगा। तो कोई भी इंद्रिय तृप्ति जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न है, तो वो अल्टीमेटली जाकर दुख का कारण ही बनेगी। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहता है, क्योंकि ऐसे भोगों का आदि भी है, अंत भी है ना। वो सुख मिलना थोड़ा सा प्रारंभ, थोड़ा सा सुख, वो इंद्रिय सुख यानी बहुत ही टेम्पररी है, सो कॉल्ड सुख, हाँ, तो वो उसका शुरुआत भी है, और शुरुआत है तो अंत भी है, हाँ। इसलिए चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेग स युक्तः स सुखी नरः। तो यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो सुखी रहने का क्या फॉर्मूला यहाँ पर बताया है कि इस शरीर को त्यागने के पूर्व यानी अभी जीवित रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने, यानी इंद्रिय कहीं इंद्रिय विषय की ओर आकर्षित हो रही है, लेकिन फिर भी वो सहन कर लेता है, और इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। हम इच्छा को भी हम वो रोक लेता है, और क्रोध पर भी वो उसने विजय पा ली है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हम्म। इसके बारे में उपदेशामृत है ना, उपदेशामृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वी स शिष्यात। यानी उसमें बता गया है कि ये 6 वेग है। वाचो वेगम, वाचा का वेग, हाँ, वाचो वेगम, मनसा, मन का आवेग, क्रोध, क्रोध का आवेग, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम यानी खाने के लिए। वाचा, 2 काम है जिह्वा के, एक तो बोलते हैं और एक तो वो स्वाद लेते हैं। तो ये पहले वाचा कर ली, और फिर जिह्वा वेगम यानी खाने के लिए, जो रसेंद्रिय है हमारी, तो उसको भी कंट्रोल में कर लिया। जिह्वा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम यानी हमारे पेट का जो मांग है उसको भी कंट्रोल में कर लिया, और उपस्थ यानी जननेंद्रिय की वेग को भी हमने अगर वश में कर लिया, तो हम पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य हो जाते हैं। यानी हमारा कितना श्रेष्ठतम हमारा परिस्थिति हो जाती है। यहाँ पर दिया भी है प्रभुपाद जी ने। ये 6 वेग कौन से हैं? वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पाना, है ना। यहाँ पर बताए, योन्त सुखोन्तरा राम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रममाण होता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो अंतःकरण में ही सुख सुख का अनुभव करता है। उसको बाहरी कोई चीज में सुख नहीं है, उसको अंतःकरण में ही सुख है। हाँ, तो और वो काम तो करते रहता है, कर्मठ है, लेकिन रममाण रहता है वो अपने अंदर ही। बाहरी काम करते जाएगा, लेकिन रममाण है वो अपने अंदर ही। तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच योगी है। आगे बोलते हैं। स, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मुक्ति को प्राप्त होने वाले के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए हैं?
विशेषताएं क्या बताई है कि संशय से उत्पन्न होने वाले सारे द्वैतों से परे है ना। संशयात्मा विनश्यति, पिछले एक अध्याय में बताया था ना भगवान ने, अज्ञश्च श्रद्ध अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनाश विनश्यति। तो जिनके मन में भगवान के प्रति बोलिए या भगवान के शक्तियों के प्रति भी संशय है, और जो इस प्रकार से द्वैत से परे है, सॉरी, द्वैत में उलझे हुए, जिनके मन में संशय रहेगा वो परे नहीं जा सकते द्वैत के, वो उसी में उलझे रहते हैं। जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त है, और जो समस्त पापों से रहित है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जिसमें क्वालिफिकेशंस आ जाएगी, आत्मा में रत है, सबके लिए कल्याण कार्य करता है, और सब पापों से रहित है, तो वो ब्रह्म निर्वाण स्टेज पर जाएगा। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हाँ, तो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा हमको। हाँ, और जो स्वरूप सिद्ध, यानी अपने स्वरूप में सिद्ध, स्वरूप कौन सा, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हाँ, फिर आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है। पूरी तरह से भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है। ऐसा नहीं कि आज जप नहीं किया, ऐसा नहीं कि आज तो पूजा ही नहीं की। सारे कार्य वो करते ही रहेगा। हाँ, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कृष्ण का नाम लेना, जप करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये सारे कार्यों में, है ना। तो उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश् चक्षुर्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में स्थित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो इस प्रकार ये कार्य बताए हैं कि इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के बीच केंद्रित करके, इस प्रकार से जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, क्रोध से विहीन हो जाता है, वो निश्चित रूप से यहीं पर मुक्त है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और अंतिम श्लोक है ये 5वें अध्याय का। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। ये शांति सूत्र कहा जाता है इसको, शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला है ये। क्या है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो शांति किस प्रकार मिल सकती, 3 बातें बताई है। हाँ? मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानो। हाँ? मैं ही सभी यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ, तुम भोक्ता नहीं हो। भोक्ता तो मैं हूँ, परम भोक्ता हूँ, ऐसे भगवान बोल रहे। फिर समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर। ईश्वर तो अनेक है, लेकिन परमेश्वर एक ही है, परम ईश्वर एक ही है। समस्त लोक, चाहे वो कोई भी लोक लीजिए, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, भूरलोक, कोई भी लीजिए, समस्त लोकों का और देवताओं का भी परमेश्वर, और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी। हाँ, तो ये 3 बातें जिसके मन में पूर्ण रूप से आत्मसात हो गई, उसको भौतिक दुखों से पूर्णतः शांति का लाभ होगा, है ना। तो यहाँ पर यह अध्याय खत्म होता है। एक मिनट। हाँ,
यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। ठीक है, तो हमारे सभी कष्टों का मूल कारण क्या है? हम क्यों आए इस भौतिक जगत में? क्योंकि हमने प्रभुत्व जताने की इच्छा की, और प्रभुत्व जताने की इच्छा करने के कारण भगवान ने इस भौतिक जीव जगत को बनाया और हमें यहाँ पर भेज दिया कि चलो तुमको प्रभुत्व जताना है, कर लो तुम अपनी इच्छा पूर्ण। लेकिन जब से हम माया के संपर्क में आ गए, तो माया ने हमको ऐसे जकड़ लिया है कि हम यही के यही बने हैं, अलग अलग योनियों में। तो ये प्रभुत्व जताने की इच्छा जो है, इसने हमको सारा कष्ट दिया है। तो इस इच्छा से हमको मुक्ति पानी चाहिए, है ना। प्रभुत्व जताना, ये मेरा है, ये मैंने किया है ना, ये सब है। यही सब कष्टों का हमारे मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो भक्ति के माध्यम से हम यहाँ रहते हुए भी अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये अध्याय पूर्ण होता है। हरे कृष्णा। किसी का हरे कृष्ण माता जी। कुछ प्रश्न हो, कुछ हरे कमेंट हो? कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। किसी का कुछ कमेंट्स, कुछ प्रश्न, कुछ वो कुछ भी हो तो बताएं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। प्लीज प्लीज हैंड रेज करें अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो। हरे कृष्णा। अगर किसी की, हाँ, विकास पाल प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। माता जी, एक्चुअली जो तुलसी की जो माला होती है ना, उसमें जैसे राधा नाम की वो नहीं होता है, राधा नाम लिखा होता है, तो उसको मतलब नहाने के वक्त वो पहन सकते हैं? क्योंकि किसी ने कहा था कि मतलब हमने सुना है ना एक्चुअली कि और उसको पहने रखने से उनकी मतलब जो नाम होता है ना, कि वो नहाने से पैर तो आपके पैरों तक जाएगा, ऐसा कुछ होता है कि मतलब वो पाप लगता है, ऐसा ऐसा कुछ है माता जी? कि मतलब राधा नाम का जो माला नहीं तुलसी पहनी जाती है जी। ये इसके बारे में तो हमको पता नहीं प्रभु, लेकिन हम लोगों को जो दीक्षा के बाद कंठी माला दी जाती, वो तो हम पूरे टाइम पहने रहते। ऐसा नहीं कि स्नान करते समय उसको उतारे, हम पूरे टाइम पहने रहते उसको। लेकिन उस पर कुछ लिखा उखा नहीं है, एकदम छोटे मड़ियों की माला रहती, तुलसी की माला, वो तो हम पूरे टाइम धारण करते हैं, उतारते नहीं है उसको। ओके। हाँ, तो ये नहीं जैसे कि जो लिखा हुआ है नहीं उसकी माला तो मुझे पता नहीं उसका क्या है, लेकिन हमारे जो मैं यूट्यूब पे मैम देखा था मैडम मैम अब मैंने तो YouTube का वगैरह तो देखिए। हाँ, अब जी अगर एक संप्रदाय से जुड़ना है ना, तो उनके आदेशों का हमको पालन करना है। फिर अलग 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 ओके। देखते हैं ना, सब में कंफ्यूजन सिर्फ होता है और कुछ भी नहीं होता, ये करे कि वो करे। तो हमने एक पंथ चुनना चाहिए, फिर उनके मार्गदर्शन के अनुसार चले। ये नहीं कि फिर यहाँ से भी देख लिया, वहां से भी देख लिया। सबके अलग अलग वो रहते हैं प्रभु। ऐसा नहीं कि कोई गलत है, लेकिन हमको तो एक मार्ग पर चलना है। जैसे 10 रास्ते दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो हम कभी एक रास्ते पर जाए, फिर दूसरे रास्ते पर जाए, ऐसे से हम प्रोग्रेस कर सकेंगे क्या? नहीं, एक रास्ता पकड़िए, उसके अनुसार जाएं दिल्ली की ओर, तो जाएंगे दिल्ली। नहीं तो यहाँ से वहां हॉपिंग ही करते रहेंगे कि थोड़ी देर इधर थोड़ी देर उधर, आगे नहीं ओके। चलेंगे फिर, है ना। तो मैम तुलसी माला जो है ना, वो मतलब 24 घंटे मतलब पहन सकते हैं किसी हम भी तो टाइम पहनते मतलब हैं, हम तो जो जी हम लोगों ने दीक्षा ली हुई, हमारी कंठी तो कभी उतरती नहीं है, हम तो पहनते हैं। जी माता हम्म। जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी, उमा शंकर प्रभु। जी जी माता जी। मैं मेरा सवाल था कि मेरे मन मन में शंका आया है कि इस अध्याय में या इस गीता में पूरा कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण जी सब बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और राम जी के बारे में तो कुछ नहीं बताया हुआ है, लेकिन इस प्रभु का तो
अनेक अवतार हुए हैं। तो इसमें जो जप करना है, श्री कृष्ण का जप के साथ में राम जी का ही जप क्यों? ढेर सारे अवतार हैं, तो उसमें हरे कृष्णा के साथ हरे राम ही क्यों? सिर्फ हरे कृष्णा ही क्यों नहीं? इसमें थोड़ा संशय हुआ है, इसलिए आप इस पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका उत्तर एक ही है कि ये मंत्र हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। दूसरा उत्तर ये हो सकता है, हाँ, मैंने मेन कारण ये है कि इस्कॉन ने इसको क्यों अपनाया, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये कलयुग के लिए सबसे आसान तरीका, कितना इजी है इसको उच्चारण करना, है ना, राम का उच्चारण करना बहुत ही इजी है, कृष्ण का उच्चारण करना इजी है, तो ये सबसे कारगर ऐसा मंत्र ये हमको दिया है। अब कृष्ण और राम ही क्यों? वैसे फिर अनंत रूप है उनके, फिर किसका किसका लो, नरसिंह देव, है ना, वामन देव, तो इतने अवतारों का ये करने के बदले एक जो है वो संपूर्ण पुरुष जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और कृष्ण जो देखिए दोनों के अवतार के कब हुए हैं? कृष्ण तो आए द्वापर युग में और ये आए त्रेता युग में, तो दो इनका समन्वय कर दिया यहाँ पर। फिर वैसे सत्ययुग के फिर वो क्यों नहीं और ऐसे क्यों नहीं, ऐसा मतलब हमको ये शंकाएं तो लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दिया। कुछ कुछ बातें हमने अपने वरिष्ठों से सुन लेनी चाहिए और उसी का अनुगमन करना चाहिए। क्यों, इसका तो कारण मुझे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। हम तो यही जानते हैं जी कि जी हमको जी। चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हम इसी का अनुपालन करेंगे। सिंपल, जीवन को सिंपल रखे, है ना। है तो जी सभी। जी माता जी। हम्म। मन में शंका आया था, इसलिए पूछ नहीं दिया, ठीक है, अच्छी कोई ऐसी बात है, बात कोई नहीं है। बात नहीं, लेकिन उसका मतलब हम तो यही मानते हैं कि बस। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। जी, विकास प्रभु, हरे कृष्ण। विकास प्रभु ने पूछ लिया ना प्रश्न? हरे कृष्ण। किसी का और कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो सभी को शुभ दीपावली, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ठीक है। हरे कृष्ण। तो आज यही खत्म करें। माता मा- माता जी, जी एक्चुअली मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए थी एक्चुअली। ये भगवत गीता की क्लास मुझे एक बार रिपीट में देखनी पड़ेगी, मतलब देखनी है मुझे, हाँ, तो तो आप इसकी क्षमा रिकॉर्डिंग मिल माता जी से कांटेक्ट करें तो आपको मिल जाएगी, जाएगी। क्षमा माता जी के पास रहती है। ठीक है। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए, तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत। सभी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।